कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले कल से जीएसटी रिफॉर्म लागू होगा, बचत उत्सव का सबको होगा फायदा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया, बोले देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने सुधार को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा गरीबों और मिडिल क्लास को डबल बोनंजा, घूमना खरीदना सस्ता, ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम हुई। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव का बड़ा कदम, पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स पर दाम घटाने का फैसला। योग गुरु स्वामी रामदेव ने स्वदेशी के बढ़ावे पर जोर दिया, कहा आत्मनिर्भर भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत में बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर निशाना साधा, कहा गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले महंगे जीएसटी स्लैब के खिलाफ सीएम ममता ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा जीएसटी स्लैब में सुधार का क्रेडिट सीएम ममता को जाता है, पता नहीं बीजेपी कैसे क्रेडिट ले रही। ममता बनर्जी बोली केंद्र सरकार क्यों क्रेडिट ले रही है, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात राज्यों ने की। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले जीएसटी स्लैब में सुधार की बात तो पुरानी होगी, मुझे लगा था H1B वीजा पर कुछ बोलेंगे। राहुल गांधी पर बढ़ के हरियाणा के मंत्री अनिल विज, राहुल को मानसिक रूप से बीमार बताया, कहा साइकोलॉजिस्ट से मिले। अनिल विज बोले पीएम मोदी ने देशवासियों में आत्मविश्वास भरा है, आज पूरी दुनिया में भारतीयों की इज्जत हो रही है। नगर पालिका चुनाव पर बोले एनसीपी चीफ अजित पवार, परिस्थिति और डिमांड के अनुसार महायुति अकेले चुनाव लड़ने पर लेगी फैसला। 30 सितंबर से देश भर में शुरू हो सकता है एसआईआर, चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा। दिल्ली में शादरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा और मीट दुकानदारों के बीच कहासुनी, नवरात्रि की वजह से मीट की दुकान बंद करने की अपील करने गए थे। दुकानदारों की दलील दुकान बंद होने से नुकसान होगा, रोजी रोटी पर भी आएगा संकट। दुकानदारों की दलील पर बढ़ के रामकिशोर, कहा हम रमजान के महीने का सम्मान करते हैं, हमारे लिए 9 दिन मीट की दुकान बंद नहीं कर सकते। दिल्ली में गरबा आयोजकों से वीएचपी की अपील, गरबा में शामिल होने वालों की पहचान पत्र की जांच हो, संदिग्ध लोगों को एंट्री न दी जाए। गरबा आयोजन करने वाली समिति यूनाइटेड वे बड़ोदरा का पास लेने के लिए मची भगदड़, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी।